हेलो। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रही हूँ। बचपन में हमने संस्कृत पढ़ी है और संस्कृत में एक श्लोक मुझे अभी तक याद है। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, अर्थात ईश्वर जो भी करता है या ऊपर वाला जो भी करता है वो हमारे अच्छे के लिए ही करता है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रही हूँ। ये बात उन दिनों की है, 10 अप्रैल 1912 की, जब टाइटैनिक की राइड शुरू होने वाली थी। एक व्यक्ति था जो इंग्लैंड में रहता था, वो किसान था। उसने टाइटैनिक के बारे में बहुत सुना और उसका मन हुआ कि वो भी इस टाइटैनिक की सवारी का हिस्सा बने। तो उसने अपने 5 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ में 7 टिकट बुक कर ली और उस दिन का इंतज़ार करने लगा कि जब कब उसे मौका मिले और टाइटैनिक में राइड करने का, क्योंकि उसे मालूम चला था कि ये एक लग्जरी क्रूज़ है और वो अपनी पहली यात्रा पे जा रहा है। और क्योंकि वो भी उसका हिस्सा बनना चाह रहा था, इसलिए बहुत वो एक्साइटेड था, क्योंकि वो उन अमीर लोगों के बीच में बैठकर दुनिया देखना चाहता था। उसकी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी थी, जितना भी पैसा उसने अब तक कमाया था, इकट्ठा किया था, उन पैसों को वो दांव पे लगा देता है और 7 टिकट टाइटैनिक की खरीद लेता है और बहुत खुश होता है और यात्रा शुरू होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लगता है। टाइटैनिक रवाना होने के 7 दिन पहले, मात्र 7 दिन पहले, उनके ही पालतू कुत्ते ने उनके एक बच्चे को काट लिया और वो बच्चा बुरी तरह बीमार पड़ गया। तब उसकी पत्नी ने उसे कहा कि वो अपने बीमार बच्चे को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चे को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए उसने अपने पति से कहा कि वो अपने 4 बच्चों के साथ यात्रा पे चले जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे पैसे लगे हुए थे और उनका एक सपना था यात्रा में जाने का। लेकिन वो बहुत कश्मकश में रहता है, क्योंकि उनका जाना भी ज़रूरी था और एक तरफ बच्चे की तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उनकी जो यात्रा की टिकट थी वो नॉन रिफंडेबल थी। मतलब अगर वो कैंसिल करते थे तो उनको पैसा भी वापस नहीं मिलता था। तो उस पति के मन में बहुत दुविधा होती है, बहुत धर्म संकट होता है, बहुत सोचता रहा क्या करूं क्या ना करूं, बीमार बच्चे को छोड़कर जाऊं, एक तरफ बीमार बच्चा और दूसरी तरफ पूरी ज़िंदगी की कमाई और टाइटैनिक में क्रूज़ करने का बहुत बड़ा सपना। लेकिन काफ़ी सोच विचार करके उसके अंतर्मन से आवाज़ आई कि बीमार बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। यात्रा तो फिर कभी भी हो जाएगी, पैसे का क्या है, वो तो फिर भी आ जाएगा। तो उसने भारी मन से वो टिकट उसने कैंसिल कर दिया। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने सही समय में यात्रा के लिए निकला और वो और उसके चारों बच्चे किनारे पे बैठ के उस जहाज़ को जाते हुए देखने लगा, और उनकी आंखों में आंसू हो गए, आ गए और भारी मन से वो अपने घर पे वापस आ गए, बहुत उदास होकर के, कि उनकी सपना भी टूट गया और ज़िंदगी भर की कमाई भी चली गई। और वो कुत्ते को बहुत कोसने लगे, भला बुरा कहने लगे। लेकिन मात्र 5 दिन के बाद में उसे खबर मिलती है कि टाइटैनिक पूरा की पूरा जहाज समुद्र में डूब गया। तब उसको एकदम से ध्यान आता है और वो अपने कुत्ते के पास जाता है और अपने कुत्ते को बहुत 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 प्यार करता है, जिसको वो अभी तक गालियां दे रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले ने आपके लिए पता नहीं क्या माया जाल रचा हुआ है, आपको नहीं पता होता है, लेकिन जो भी होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपको पैदा करने वाला, आपके मुंह में रोटी रखने वाला ऊपर बैठा है और वो आपका भला चाहता है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।